नमस्कार, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका आज के मुद्दे की बात में। सपा मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल आज कानपुर की धरा से फूंक दिया है। जाजमऊ गंगापुर से अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा की शुरुआत कर दी। इस यात्रा का आगाज काफी रोचक था क्योंकि इस यात्रा को नोटबंदी के समय कानपुर देहात के झींझक में जन्मे खजांची नाथ ने झंडा दिखाकर रवाना करवाया। अखिलेश यादव की इस यात्रा में कानपुर की सड़कों में कैसा जनसैलाब उमड़ा, ये आप दी गई फोटोज और इस वीडियो से देख सकते हैं। अखिलेश ने यात्रा निकालते हुए कहा कि प्रदेश में जब जब सपा की विजय यात्रा निकली है तब तब प्रदेश में परिवर्तन आया है। अखिलेश ने कानपुर से यात्रा शुरू करने के सवाल पर पत्रकारों से कहा कि कानपुर यूपी का औद्योगिक शहर है, यहां पर सरकार ने उद्योगों को ठप कर दिया है, इसलिए यात्रा की शुरुआत कानपुर से की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं अखिलेश की इस यात्रा के बारे में। अखिलेश यादव के आने के बाद यह यात्रा कानपुर से घाटमपुर होते हुए हमीरपुर से बुंदेलखंड प्रवेश कर जाएगी और इसके बाद 13 अक्टूबर को यात्रा हमीरपुर से जालौन होते हुए कानपुर देहात पहुंचेगी। ये तो मैंने आपको बता दिया इस पूरी यात्रा के बारे में। अब करता हूं इस यात्रा का विश्लेषण और क्यों यह यात्रा कानपुर से ही शुरू की गई है। दरअसल कानपुर से समाजवादी पार्टी का जुड़ाव काफी गहरा रहा है। ज्यादा इतिहास में ना ले जाकर आपको 2012 के समय से बताऊंगा। कानपुर में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कानपुर में अच्छा रहता है। 2017 के चुनाव में भाजपा की आंधी में भी समाजवादी पार्टी कानपुर शहर की 2 सीटें जीत पाई थी और ग्रामीण सीटों पर भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। शायद मेरी इन बातों से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन आप ना समझ पाएं। चलिए समझाता हूं आपको आंकड़ों के माध्यम से। 2012 के चुनावों में समाजवादी पार्टी को कानपुर की 10 सीटों में से 4 पर जीत मिली थी और बाकी 6 सीटों पर वो सीधा लड़ाई में थी। सिर्फ गोविंद नगर सीट को छोड़कर, जहां उस समय सपा के प्रत्याशी अशोक अंशवानी चौथे पायदान पे थे और उनको वोट आए थे मात्र 16,000। 2017 में जब भाजपा की आंधी पूरे प्रदेश में चल रही थी, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने शहर की 3 सीटों को जीतने का काम किया था। अखिलेश ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कानपुर से एक माहौल बनाया जा सकता है जो बुंदेलखंड और मध्य यूपी यानी अवध क्षेत्र की राजनीति पर भी काफी गहरा प्रभाव डालेगा और शायद इसीलिए अखिलेश की यह यात्रा कानपुर से होते हुए जालौन जाएगी। अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की कानपुर शहर में हालत के बारे में, तो शहर में इस समय पार्टी के 2 विधायक हैं। एक है अमिताभ वाजपेयी और दूसरे हैं हाजी इरफान सोलंकी। दोनों नेता अखिलेश के खास बताए जाते हैं और दोनों के समर्थकों में इस बात की बहस की होड़ लगी रहती है कि सपा सरकार बनने पर दोनों में से आखिर मंत्री कौन बनेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कानपुर शहर में समाजवादी पार्टी की स्थिति के बारे में। अब बताता हूं आपको कानपुर के ग्रामीण इलाकों की सीटों के बारे में। भिटूर और कल्याणपुर, ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां इस समय भाजपा के कद्दावर या कह लें बहुत ही मजबूत स्तंभ विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी यहां से पूर्व में जीत दर्ज कर चुके हैं। अखिलेश भली भांति समझ रहे हैं कि कानपुर की इन सीटों से निर्मित माहौल को पूरे बुंदेलखंड और पूरे अवध क्षेत्र में वो जाकर जातीय तौर पर भुना सकते हैं और इसीलिए वो कानपुर आकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। खैर, कानपुर से कितना समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए कबीर न्यूज़।